CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। पृष्ठ 74 4.1 भूमिका। ज्यामिति का एक लंबा और शानदार बहुमूल्य इतिहास है। शब्द ज्यामिति यानी जियोमेट्री यूनानी शब्द जियोमीट्रॉन का अंग्रेजी तुल्य है। जिया यानी जियो का अर्थ है भूमि और मीट्रॉन का अर्थ है मापना। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में ज्यामितीय अवधारणाएं संभवतः कला, वास्तुकला या शिल्पकला अर्थात आर्किटेक्चर और भूमि मापन की आवश्यकताओं के कारण विकसित हुईं। इनमें वे अवसर भी सम्मिलित हैं जब खेतीहर की भूमि की परिसीमाओं यानी बाउंड्रीज को बिना किसी शिकायत की संभावना रखते हुए अंकित किया जाता था। वैभवपूर्ण राजभवनों, मंदिरों, झीलों, बांधों और नगरों के निर्माणों, कला और वास्तुकला या शिल्प ने इन अवधारणाओं को और उजागर किया। आजकल भी कला, मापन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग, कपड़ों के डिजाइन इत्यादि के सभी रूपों में ज्यामितीय अवधारणाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे बक्स यानी पेटी, मेज, पुस्तक, अपने स्कूल में लंच ले जाने के लिए खाने के डिब्बे, गेंद जिससे आप खेलते हैं आदि को देखते हैं और उनका प्रयोग भी करते हैं। इन सभी वस्तुओं के भिन्न भिन्न आकार यानी शेप्स होते हैं। जो रूलर आप प्रयोग करते हैं और पेंसिल जिससे आप लिखते हैं वे सीधी यानी स्ट्रेट हैं। एक चूड़ी, 1 रुपए का सिक्का या एक गेंद के चित्र गोल यानी राउंड प्रतीत होते हैं। पृष्ठ 75। यहां आप कुछ रोचक तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके चारों ओर उपस्थित आकारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे। 4.2 बिंदु। कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक चिन्ह यानी डॉट अंकित कीजिए। सिरा जितना नुकीला होगा, चिन्ह उतना ही सूक्ष्म यानी छोटा होगा। लगभग एक बिना दिखाई देने वाला सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा का आभास कराएगा। बिंदु यानी पॉइंट एक स्थिति या अवस्थिति यानी लोकेशन निर्धारित करता है। बिंदु के लिए कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। प्रकार का सिरा, पेंसिल का नुकीला सिरा, एक सुई का नुकीला सिरा। यदि आप किसी कागज पर मान लीजिए 3 बिंदु अंकित करें तो आपको इनमें भेद बताने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए इन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षर A, B, C इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। यहां 3 बिंदु A, B, C दिखाए गए हैं। इन बिंदुओं को बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C पढ़ा जाता है। बिंदु निस्संदेह बहुत छोटे होने चाहिए। प्रयास कीजिए। 1. अपनी पेंसिल के नुकीले सिरे से एक कागज पर 4 बिंदु अंकित कीजिए तथा उन्हें नाम A, C, P और H दीजिए। इन बिंदुओं को विभिन्न प्रकारों से नाम दीजिए। नाम देने का एक प्रकार संलग्न आकृति के अनुसार हो सकता है। यहां 4 बिंदु A, C, P और H दिखाए गए हैं। 2. आसमान में एक तारा हमें एक बिंदु की अवधारणा का आभास कराता है। अपने दैनिक जीवन से इसी प्रकार की 5 स्थितियां चुनकर दीजिए। पृष्ठ 76। 4.3 रेखाखंड। एक कागज को मोड़िए और फिर उसे खोल लीजिए। क्या आपको कोई मोड़ का निशान दिखाई देता है? इससे एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट की अवधारणा का आभास होता है। इसके 2 अंत बिंदु
यानी एंड पॉइंट्स ए और बी हैं। एक पतला धागा या डोरी लीजिए, इसके दोनों सिरों को कसकर पकड़िए ताकि धागे में कोई ढील न रहे। यह एक रेखाखंड निरूपित करता है। हाथों से पकड़े हुए सिरे इस रेखाखंड के अंत बिंदु हैं। रेखाखंड के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं: एक बक्स का किनारा, एक ट्यूबलाइट, एक पोस्ट कार्ड का किनारा। अपने आसपास से रेखाखंडों के कुछ और उदाहरण देने का प्रयत्न कीजिए। एक कागज पर दो बिंदु ए और बी अंकित कीजिए। इन दोनों बिंदुओं को सभी संभव रास्तों से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। आकृति 4.1 में ये दिखाया गया है। ए से बी तक का सबसे छोटा रास्ता क्या है? ए और बी को जोड़ने वाला यह सबसे छोटा रास्ता, इसमें बिंदु ए और बी भी सम्मिलित हैं, जो संलग्न आकृति 4.1 में दर्शाया गया है, एक रेखाखंड है। इसे ए बी के ऊपर एक छोटी रेखा या बी ए के ऊपर एक छोटी रेखा से व्यक्त किया जाता है। बिंदु ए और बी इस रेखाखंड के अंत बिंदु हैं। प्रयास कीजिए। 1. संलग्न आकृति में दिए रेखाखंडों के नाम दीजिए। आकृति 4.2। क्या ए प्रत्येक रेखाखंड का एक अंत बिंदु है? पृष्ठ 77। 4.4 एक रेखा। कल्पना कीजिए कि ए से बी तक के रेखाखंड अर्थात ए बी को ए से आगे एक दिशा में और बी से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत किया गया है। आकृति को देखिए। आपको रेखा यानी लाइन का एक उदाहरण प्राप्त हो जाएगा। क्या आप सोचते हैं कि आप कागज पर पूरी रेखा खींच सकते हैं? नहीं। क्यों? दो बिंदुओं ए और बी से होकर जाने वाली रेखा को ए बी और उसके ऊपर दोनों तरफ बढ़ती हुई एक रेखा के चिन्ह से निरूपित करते हैं। ये दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है। इस पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। इनके बारे में सोचिए। रेखा को निश्चित करने के लिए दो बिंदु पर्याप्त हैं। हम कहते हैं कि दो बिंदु एक रेखा निर्धारित यानी डिटर्मिन करते हैं। संलग्न आकृति 4.3 रेखा पी क्यू की है। कभी कभी एक रेखा को एल जैसे अक्षर से भी व्यक्त किया जाता है। 4.5 प्रतिच्छेदी रेखाएं। संलग्न आकृति 4.4 को देखिए। इसमें दो रेखाएं L1 और L2 दर्शाई गई हैं। ये दोनों रेखाएं बिंदु P से होकर जाती हैं। हम कहते हैं कि रेखाएं L1 और L2 बिंदु P पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करती हैं। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के कुछ उदाहरण निम्न हैं। आपकी अभ्यास पुस्तिका के दो संलग्न किनारे, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर X, परस्पर काटती हुई सड़कें। इनके चित्र आकृति 4.5 में दर्शाए गए हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्मों के कुछ और उदाहरण ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। पृष्ठ 78। इन्हें कीजिए। एक कागज लीजिए, इसे 2 बार मोड़िए और मोड़ के निशान बनाइए ताकि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो जाएं, और चर्चा कीजिए। ए, क्या दो रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं? बी, क्या 2 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं? 4.6 समांतर रेखाएं। आइए आकृति 4.6 में दर्शाई गई मेज को देखें। इसका ऊपरी सिरा ABCD सपाट यानी फ्लैट है। क्या आप कुछ रेखाखंड और बिंदु देख पा रहे हैं? क्या यहां प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं?
हाँ, रेखा ए बी और रेखा बी सी बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। कौन सी रेखाएं सी पर प्रतिच्छेद करती हैं और कौन सी रेखाएं डी पर प्रतिच्छेद करती हैं? क्या रेखाएं ए डी और सी डी परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं? क्या रेखाएं ए डी और बी सी परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं? आपने देखा कि मेज के ऊपरी पृष्ठ पर कुछ रेखाएं हैं जो परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, उन्हें कितना भी बढ़ाया जाए। रेखा ए डी और रेखा बी सी ऐसी रेखाओं का एक युग्म बनाती हैं। मेज के ऊपरी सिरे पर क्या आप रेखाओं का कोई ऐसा ही अन्य युग्म जो कहीं नहीं मिलती बता सकते हैं? ऐसी रेखाएं जैसी मेज में ऊपरी सिरे पर हैं, जो प्रतिच्छेद नहीं करती, समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। आप समांतर रेखाओं को और कहां देखते हैं? इनके 10 उदाहरण ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। यदि दो रेखाएं ए बी और सी डी समांतर हों, तो हम इन्हें सांकेतिक रूप में रेखा ए बी और फिर दो खड़ी रेखाएं और फिर रेखा सी डी के रूप में लिखते हैं। पृष्ठ 79। यदि दो रेखाएं L1 और L2 समांतर हैं, तो हम L1 दो खड़ी रेखाएं L2 लिखते हैं। क्या आप नीचे दी आकृति में समांतर रेखाएं बता सकते हैं? यहां 3 आकृतियां दी गई हैं। रूलर यानी स्केल के सम्मुख किनारे, रेल की पटरी और खिड़की की सलाखें। 4.7 किरण। किरण यानी रे के लिए कुछ निम्नलिखित मॉडल हैं। एक लाइट हाउस से निकली हुई प्रकाश की किरणें, टॉर्च से निकली प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें। किरण रेखा का एक भाग होता है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है, जिसे प्रारंभिक बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। यहां दाईं ओर किरण की दी हुई आकृति 4.7 को देखिए। इस किरण पर दो बिंदु दर्शाए गए हैं। ये हैं ए जो प्रारंभिक बिंदु है, बी पी जो किरण पर एक अन्य बिंदु है। हम इसे ए पी और उसके ऊपर एक दिशा में बढ़ती हुई किरण के चिन्ह से व्यक्त करते हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। यदि पी क्यू एक किरण है, तो ए इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है? बी बिंदु क्यू किरण पर कहां स्थित होता है? सी क्या हम कह सकते हैं कि क्यू इस किरण का प्रारंभिक बिंदु है? पृष्ठ 80। प्रयास कीजिए। 1. सामने दी आकृति 4.8 में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। 2. क्या टी इन सभी किरणों का प्रारंभिक बिंदु है? संलग्न आकृति 4.9 में एक किरण ओ ए दी है। ये ओ से प्रारंभ होती है और ए से होकर जाती है। यह किरण बिंदु बी से होकर भी जाती है। क्या आप इसे किरण ओ बी भी कह सकते हैं? क्यों? यहां किरण ओ ए और किरण ओ बी एक ही किरण को दर्शाते हैं। क्या हम किरण ओ ए को किरण ए ओ लिख सकते हैं? क्यों या क्यों नहीं? 5 किरणें खींचिए और उनके उचित नाम लिखिए। इन किरणों के सिरे पर लगे तीर क्या दर्शाते हैं? अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।